नहायत ही ज़्यादा लजीज, मज़ेदार, रेशेदार और डिफरेंट तरीके से कबाब की ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनते हैं लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से और इतने लजीज और जायके से भरपूर कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही रेशेदार कबाब बनते हैं, यकीन करें खाने वालों को मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल ली थी जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इसमें 1 kg के बराबर मैंने डाला है चिकन। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बगैर हड्डी के भी कर सकते हैं, लेकिन जो हड्डी वाला चिकन होता है ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि हड्डी वाला चिकन लीजिए। फिर इसमें आपने शामिल कर देना है एक मीडियम साइज़ का प्याज, रफली सा कटिंग करके आप इसमें डाल दीजिए। और फिर आपने इसमें शामिल करने हैं कुछ साबुत गरम खड़े मसाले, जिसमें कि लौंग है, बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्च है, कड़ी पत्ता, लौंग, सारे जितने भी गरम मसाले आपके पास मौजूद हैं आप वो डाल दीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए। मैं यहाँ पर फ्रोजन लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी कटिंग करके डाल सकते हैं इसमें लहसुन को। और फिर आपने दाल को अच्छी तरह से गला लेना है, चिकन को निकाल लीजिए और दाल को इस तरह से आपने बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। दाल को अपने चॉपर में डाल के चॉप नहीं करना, फिर बिल्कुल ही ये दाल मैश हो जाती है। तो बस फिर इसमें हम डाल देंगे बॉयल किए हुए मटर। यहाँ पर मैं मटर डाल रही हूँ, आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इनको भी हम दरदरा सा इसकी दाल के साथ ही मैश कर लेंगे। 1 कप के बराबर मैंने मटर लिए हैं जिनको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जब मैंने दाल को गलाया था इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस भी डाले थे, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और ज़ीरा। तो ये मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर आप देखिए कि मैं सारी ही दाल को बहुत अच्छे से मैश करके निकाल रही हूँ और मटरों को मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया। तो बस जो मटर आपको थोड़ा सा साबुत नजर आए तो उसको हाथ से आप मैश कर लीजिए। चिकन डालेंगे इसमें जो हमने पहले निकाल लिया था और इसको हमने मोटा मोटा श्रेड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक इसके रेशे नहीं करने हैं आपने। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको श्रेड किया है। और अब हम इसमें कुछ शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने बंद गोभी ली है, प्याज ली है, गाजरें ली हैं और शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्चें। इनको आप सारी चीज़ों को बारीक कटिंग कर लीजिए। ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के फिर इसमें आपने शामिल करना है आलू। ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉयल करके ग्रेट नहीं किया, हाथों से मैश किया है। इसमें थोड़े थोड़े पीसीस आलूओं के बड़े हैं। और ज़ीरा ले लेंगे, ज़ीरे को आपने क्रश कर लेना है। ये मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मिक्सर को जब रेडी हो जाता है चेक करके तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पिसा डाला है और इसमें शामिल किया है मैंने साबुत खुश्क धनिया क्रश करके। चाट मसाला 1 टीस्पून डाला है टेस्ट के लिए और चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून और टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। और क्रश की हुई लाल मिर्च डाली है इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है फ्लेवर के लिए। यकीन करें क्या ही मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होंगे। और 1 अदद आपने इसमें लेमन निचोड़ देना है, पूरा 1 लेमन मैंने निचोड़ा है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप इमली का पल्प निकाल लीजिए, 1 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल कर दीजिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है सब्ज़ धनिया डालना भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर लिया था। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। सब्ज़ धनिया इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया ज़रूर डालिएगा, पुदीना डालिएगा, इंशाल्लाह ताला इनका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लेने हैं।
اور ان کو جب آپ نے فریز کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے اندر کوئی بھی شاپر کی تہ لگا لینی ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں، اور ان کو فریز کرنے کے بعد ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیجیے گا، یہ بہت آسانی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں گی، اور پھر اگین سے آپ ان کو کسی بھی زپ لاک بیگ میں فریز کر کے ان کو سٹور کر سکتے ہیں۔ تو بس انڈا لگا کے انڈے کو اچھے سے بیٹ کر کے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہاں پر میرے سے وہ کلپ مس ہو چکا تھا، تو لیکن انڈے کو اچھے سے بیٹ کر کے آپ نے کبابوں کو فرائی کر لینا ہے۔ لک چیک کیجئے، ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ اندر سے کتنے یہ ریشے دار کباب بنے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ساری ویجیٹیبلز بھی موجود ہیں، جو بچے نہیں کھانا پسند کرتے تو ان کے لیے یہ کباب بہت ہی مزیدار بنیں گے۔ بس اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کا وزٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی، آسان اور مزیدار سی ریسیپیز ملیں گی۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح یہی بات، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں، پیار سے بنائیں، اس میں ڈھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے، میرے اور ہم سب کے رزق میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا رکھیے گا خیال، میرا کیجیے گا انتظار، میں آؤں گی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔